हेलो दोस्तों, मैं कहानियां सुनाती हूँ और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी कसाई भगत। पहले समय में राजा जनक की राजधानी मिथिला नगरी में एक बड़ा ज्ञानी व्याध रहता था। इसकी नामवरी सुनकर इससे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कौशिक ऋषि मिथिला नगरी में गए। नगरी में पहुंचकर उन्होंने उसका पता पूछा। नगर के सभी धार्मिक तथा ज्ञानी पुरुष कसाई भगत का नाम जानते थे। लोगों ने तुरंत इसका घर बतला दिया। ऋषि व्याध के घर गए और वहां इस व्याध के मुख से बहुत ज्ञान सुना। कौशिक ऋषि को अचरज से सन्न देखकर व्याध बोला, महाराज, मैंने अभी तक आपसे जो कुछ कहा वह मुख से कह सुनाया। अब मैं आपको सब धर्मों का सार प्रत्यक्ष दिखाता हूँ, अपनी आंखों से देख लीजिए। यह कहकर वह कौशिक ऋषि को अपने घर के भीतर ले गया। वहां एक बड़े और सुंदर कमरे में धर्मव्याध के माता पिता भोजन कर सफेद कपड़े पहनकर एक उत्तम आसन पर बैठे थे। व्याध ने अपने माता पिता के दर्शन कर उनके चरणों में मस्तक नवाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। माता पिता ने आशीर्वाद दिया, दीर्घायु हो, धर्म तेरी रक्षा करे। फिर व्याध ने कौशिक ऋषि को अपने माता पिता से मिलाया और उनसे कहा, हे महाराज, मेरे देव कहिए, यज्ञ कहिए, वेद कहिए, जो कुछ भी हैं वो मेरे माता पिता ही हैं। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरे मित्र सब इनकी सेवा में लगे रहते हैं। मैं अपने हाथ से इनको स्नान कराता हूँ और आप ही नित्य भोजन कराता हूँ। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो कोई अपना भला चाहे उसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यही सनातन धर्म है। श्रवण ने अपने अंधे माँ बाप को डोली में बैठाकर और डोली को अपने कंधे पर रखकर सब देशों के तीर्थ कराए। यह बात सबको विदित है। ऐसे ही रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ की आज्ञा मान भरत को राजपाट दे वनवास लिया था। यह बात भी सबको अच्छी तरह ज्ञात है। इसीलिए एक व्याध माँ बाप की सेवा कर कैसा ज्ञानी बना और धर्म व्याध अर्थात कसाई भगत के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा कौशिक ऋषि तक को उसने ज्ञान दिया। यह बात इस पाठ में बतलाई गई है। माँ बाप की भक्ति धर्म का मूल और सब धर्मों का पहला उपदेश है। जो माँ बाप की भक्ति करना सीखेंगे वो ही इस सचराचर लोक के माता पिता रूप परमेश्वर की भक्ति करना जानेंगे। अब इस भक्ति के स्वरूप को जानना चाहिए। इस भक्ति में सम्मान और प्रेम, इन दो भावों से पैदा हुई सम्मान भरी और प्रेम भरी सेवा तथा वैसे ही आज्ञा पालन, इन सब का समावेश होता है। सम्मान तीन प्रकार से, मन, वाणी और कर्म तीनों में। मन अर्थात हृदय में माँ बाप के लिए सम्मान होना, अर्थात उनके बारे में कोई अनुचित विचार कभी मन में न लाना, उनके दोषों को मन में स्थान न देना। बड़े हमसे बड़े हैं, इनके दोष निकालना हमारा काम नहीं है, यह सदा याद रखना चाहिए। इनके साथ बातचीत करने में एक भी मूर्खता या छछोरपन का शब्द मुख से नहीं निकालना चाहिए। पारसी कुटुंबों में माँ बाप को जी कहकर उत्तर देने की जो रीति है वह बहुत अच्छी है। माँ बाप की उपस्थिति में उठना बैठना वगैरह जो कुछ भी काम करना हो वह भल मनसई से करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि वे पास खड़े हों तो उस समय हमको बैठा रहना उचित नहीं। ऐसे तो देखने में कुछ नहीं मालूम होते, परंतु वास्तव में वे हमारे हृदय में आदर का भाव न होना दर्शाते हैं। प्रेम, बिना प्रेम के सम्मान सूखा है। प्रेम एक ऐसा भाव है कि इसके द्वारा किए गए काम ठीक और पूरे होते हैं। पुत्रों का प्रेम देखकर माँ बाप का मन सुखी होता है और जो मेहनत वो अपने बच्चों के लिए उठाते हैं वह हल्की हो जाती है। चाहे उनका जीवन बहुत सफल न रहा हो, चाहे वे निर्धन ही रहे हों अथवा किसी और विपत्ति में हों, कुछ भी हों, लेकिन यदि बच्चे स्नेह से सेवा करते हों तो उनकी आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। सेवा, यदि सम्मान और प्रेम
वास्तव में हृदय में हो तो उसमें से सेवा अपने आप निकलनी चाहिए। क्या करने से माँ बाप को कष्ट कम होगा, इसकी चिंता बच्चों को सदा रखनी चाहिए। बचपन में माँ बाप ने कितने कष्ट उठाकर हमें पाला है, इस विषय में अच्छे अच्छे कवीश्वरों की कविता सुनानी चाहिए। आज्ञा पालन। बालकों को माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए, तुरंत माननी चाहिए, क्योंकि तुम माँ बाप के बालक हो, गुलाम नहीं। आज्ञा मानने से कितनी मुसीबतें भोगनी पड़ेंगी, इसकी जरा भी चिंता न करके आज्ञा माननी चाहिए। रामचंद्र जी ने पिता की आज्ञा मानकर वनवास लिया। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसी घोर आज्ञा देने में पिता को जो द्वेष हो रहा था, उसे भी स्वयं आज्ञा मांगकर दूर किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिली होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय।